तो हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक कैंडल की लॉजिक बताऊंगा, हर एक कैंडल की, और ट्रेड भी लूंगा साथ ही साथ। ठीक है, तो मैं ये मेरा वही अमाउंट है, ये वही अकाउंट है जिसमें मैंने वीआईपी ग्रुप में सिग्नल दिए थे और पिछली वीडियो मैंने अपलोड करी थी, चाहे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए डाउन के लिए ओपन करी बिकॉज यहाँ पे मेरे को इवनिंग स्टार का की लेवल दिखा, जो कि आप डोजी देख पा रहे हैं रेड वाली, वो उसकी नीचे वाली विक एक की लेवल है। ठीक है, इवनिंग स्टार का की लेवल होती है। और वहाँ पर अगर ये कैंडल अगर अप जाएगी, क्योंकि अब देखो पैटर्न जब कोई बनता है ना तो समझ लो वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, ट्रेंड चेंज पैटर्न हो सकता है। और नीचे हमने रेड कंटिन्यूशन कैंडल देखी थी, तो अगर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल अगर एरर कैंडल है जैसा मैं सोचता हूँ, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड ओपन कर दी ताकि पिछला वाला जो लॉस है वो रिकवर भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करूँगा। अगर मेरा अगर एक आध लूज़ होती है तो मैं अगली मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करता हूँ, बिकॉज मैं श्योर होता हूँ, मेरे पे हर एक कैंडल की नॉलेज है। मतलब हर एक कैंडल की मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्यों फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई, हर एक कैंडल की। ठीक है, आप जूम क्लास पे मेरे से पूछते हो, मैं सामने से बोलता हूँ, आपको कोई भी डाउट आप पूछो, मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, हफ्ते में एक दिन मैं फ्री जूम क्लास देता हूँ, जो कि बिगनर्स हैं, जो पैसे खर्च नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, मैं उनको बिल्कुल क्लियर रास्ता बताता हूँ, कभी गलत नहीं बताता। ठीक है, अब देखो इस कैंडल को क्या करना था, रेड वाली कैंडल को एक लो बनाना था, जो कि ये बनाने में फेल हो गई। इसका मतलब अप ट्रेंड अब कंटिन्यू करेगा, जो छोटा अप ट्रेंड है। अब देखो मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, लेकिन हमको अभी जो अप ट्रेंड बन रहा है वो यही कन्फर्मेशन है अप ट्रेंड की। ठीक है, क्योंकि ये सेलर्स काबू नहीं कर पाए बायर्स को, तो यहाँ पर एक ग्रीन की कैंडल बनेगी। कहाँ तक ग्रीन की कैंडल बनेगी, ऊपर ऊपर जो मैंने लेवल मार्क किया है, जो एरिया मार्क किया है, वहाँ तक एक मोमेंटम आपका जाना चाहिए। तो वहाँ तक 2 कैंडल बने, 4 कैंडल बने, मैं सिर्फ अप की ट्रेड लूँगा, चाहे मेरी एक लॉस हो चाहे एक विन हो। ठीक है, क्योंकि अप ट्रेंड में छोटी मोटी गलतियाँ भी आपकी माफ़ हो जाती हैं, इसलिए आपको केवल अप ट्रेंड की ही ट्रेड लेनी है, अप की ट्रेड लेनी है, मतलब अप ट्रेंड में। ठीक है गाइस, मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं दूंगा, तो आप केवल हमेशा ट्रेंड के साथ जाइए। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को आप देखते हैं कि वो रिवर्सल की ट्रेड लेते हैं, ठीक है, वो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन आप विद ट्रेंड जाएंगे ना तो आपको कंटिन्यू आपको 4-5 ट्रेड अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन आपको देखना है नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, वहाँ तक तो मार्केट जाएगी ही जाएगी। ठीक है गाइस, तो अभी इस कैंडल में हमने क्या देखा कि अब पिछली कैंडल में कि जो बायर्स हैं वो पिछले लेवल पे ही क्लोज हुए हैं। ठीक है, अब मेरे मुताबिक इस कैंडल को भी ग्रीन बननी चाहिए मेरे ऊपर वाले लेवल तक। ठीक है गाइस, तो मैं वहाँ तक, अगर ये रेड बनती है, अगर इसको एंगल कर लेती है तो मैं चार्ट चेंज कर लूँगा, बिकॉज ये फिर एक स्टॉक मार्केट हो जाएगी। लेकिन अगर ये इस टाइप की छोटी जो कैंडल अभी बन रही है अगर ऐसी बनती है तो मैं अगेन अप के लिए जाऊँगा रिट्रेसमेंट समझ के। ठीक है, जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि आपकी अब ट्रेंड में ये छोटी मोटी गलतियां भी माफ़ हो जाती है, ये मेरा लक था। लेकिन हमने क्या देखा, इस कैंडल में बायर्स एंटर हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए एक ट्रेड और ओपन कर दूंगा। जब तक मेरा ऊपर वाला लेवल टच नहीं होगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं, और केवल सिर्फ अप की ही ट्रेड लूंगा वहाँ पर। ठीक है गाइस, आपको भी ऐसा सोचना है। आप हिस्ट्री देख सकते हैं, ये 3 जो ट्रेड मैंने ली थी लाइव सेशन में, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट शुरू किया मैंने। अब ये मेरे एरिया तक तो पहुंच चुका है, अब देखना ये क्या ये इसको ब्रेक करता है कि नीचे क्लोज होता है। ठीक है, अब एक बिग मारूबुजो कैंडल इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई, तो यहाँ पर ये ट्रेड रिस्की है। वैसे अप ट्रेंड है तो मैं अप ट्रेंड के अपोजिट तो नहीं जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक कैंडल का भी यहाँ पे वेट करने की कोशिश करूँगा, देखूंगा कैंडल यहाँ पे अप जाना चाह रही है कि डाउन जाना चाह रही है। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी ट्रेड ओपन करूँगा। और इस कैंडल में मैं सेलर्स की एंट्री भी देखूंगा। ठीक है, क्योंकि कैंडल्स आपको आपसे बातें करती हैं, आपको पता है, यहाँ पे कैंडल्स बताएगी कि मैं यहाँ पे सेलर्स घुसे हैं उस कैंडल में कि नहीं घुसे हैं। अब देखो कैंडल में मोमेंटम नहीं दिख रहा, अब कैंडल धीरे धीरे ऊपर जा रही है और सेलर्स धीरे धीरे अपनी एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लेवल मार्क कर दिया है, अगर इसके नीचे अगर ये क्लोज देगी तो ठीक है, इसने मेरी एरिया के नीचे क्लोज दिया है, यहाँ पे मैं एक डाउन की ट्रेड ओपन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, देखो एसएनआर लाइन
नहीं होती। एसएनआर पूरा एरिया होता है, आपको एरिया ही मार्क करना है। चाहे आप किसी की भी बात मान लें, आप कुछ भी कर लें, आप लाइन वाइन लगा लें, आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं। ठीक है, अपनी नॉलेज को आप इंक्रीज करिए। एसएनआर एरिया होता है। ठीक है, मार्केट लॉजिक पे चलती है, आपके लाइन पे नहीं चलती। ठीक है गाइस, तो आप लॉजिक पे चलिए। यहाँ से सेलर्स क्यों घुसे? बिकॉज इसने करेक्ट एसएनआर एरिया पे ही हमको वीकनेस दिखा दी, एक बड़ी कैंडल उसको ब्रेक नहीं कर पाई। अब ये जैसा कि ये विन हो रही है और ये विन हो ही चुकी, तो अब देखो गाइस, यहाँ पर एक एनगल्फ हुआ है मार्केट का। तो अब यहाँ पे एक रिटेस्ट कैंडल बननी चाहिए। अगर यहाँ पर फिर से एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है तो मतलब मार्केट सेलर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रही और मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, वो एक्सेशन ऑफ सेलर्स मान के हम अगेन ऊपर के लिए जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम देखेंगे क्या यहाँ पे एक रिटेस्ट कैंडल बनेगी एनगल्फिंग के बाद, तो हम फिर डाउन के लिए जाएंगे, क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है और ऊपर से ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कैंडल मैं वेट करूंगा और कंफर्म करूंगा ट्रेंड आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। अगर ये यहीं पर कैंडल यहाँ अभी है, अगर वहीं पर अगर क्लोज देती है तो मैं यहाँ से डाउन के लिए जाऊंगा। ठीक है गाइस, अभी ऊपर गैप है कैंडल, तो हो सकता है एक कैंडल और ऊपर जाए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से एक डाउन के लिए जाऊंगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए। ठीक है, तो अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाए तो मैं यहाँ से डाउन के लिए देखता हूँ कैंडल कैसा फॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर ये एक इसको यहाँ पर एक बिग रेड कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू होने वाला है। ठीक है, अगर नहीं, अगर ये ग्रीन कैंडल बनाएगी एक रिटेस्ट कैंडल के बाद, तो हम इसको एक स्मार्ट मूव बोलेंगे मार्केट का। ठीक है, स्मार्ट मूव क्या होता है कि मार्केट आपको है ना धोखा देना चाह रही है, मतलब एक स्मार्ट मूव लेगी उसके बाद वो वापस डाउन में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये मेरी लूज होती है कोई बात नहीं, हम भी स्मार्ट मूव खेलेंगे, नेक्स्ट हम मार्टिंगल के साथ डाउन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट को आपको सोचना पड़ता है। ये स्मार्ट मूव वगैरह ये सब मैं सिखाता हूँ, और आपको सीखना तो आप बताइएगा। यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड और ओपन करूँगा क्योंकि मुझे पता है मार्केट को नीचे ही जाना है, क्योंकि ये जो बिग ग्रीन बनी इसमें इतना वॉल्यूम नहीं था कि ये अप जा पाए अगली कैंडल। ठीक है, देखो कैंडल 100 के ऊपर जाए ना, एक मारूबूजो बने, तो वो समझ जाना आपको कि आप मार्केट जल्दी वहाँ से मूव हो सकती है, नेक्स्ट दूसरे डायरेक्शन में वहाँ से मूव कर सकती है। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे इधर कि ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है, क्या ये इसको रिटेस्ट करती है या फिर मार्केट यहाँ से अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मैं यहाँ पे अगेन एक डाउन की ट्रेड कर लूँगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करेगी, अगर इसको यहीं पे रीटेस्ट कैंडल बना देगी छोटी रेड, तो मैं अगेन अप के लिए जाऊँगा। अब मैं विद ट्रेंड चलूँगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ना इधर ट्रेंड लाइन को रिस्पॉन्स किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे रीटेस्ट देके अब कैंडल को यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे कैंडल क्या फॉर्म होती है। अब रीटेस्ट हो चुका है मार्केट का, लेकिन नीचे थोड़ा स्पेस बाकी है, हो सकता है वहाँ तक कैंडल जाए, उसको टच करे, उसके बाद वो ऊपर चले जाए ना। लेकिन देखो हमको लॉन्ग टर्म सोचना है, मार्केट कहाँ तक जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए। बीच में जो कैंडल आएगी वो सब आलतू फालतू है, आपको विद ट्रेंड जाना है। अगर आप विद ट्रेंड जाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप विद ट्रेंड जाने की कोशिश करो। जैसा कि अगर देखो यहाँ पे रेड बनती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगेन फिर एक ग्रीन के लिए खोल लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट को कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अप की ट्रेड ओपन कर दी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया रिटेस्ट हो चुका है मार्केट का, एक कैंडल या दो कैंडल, उससे ज़्यादा बड़ा रिटेस्ट नहीं होता मार्केट में। ठीक है, दो कैंडल के बाद बायर्स कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। आप कभी भी देख लेना, अगर आपके ट्रेंड में अगर एक सेलर्स की कैंडल आ रही है या दो सेलर्स की कैंडल आ रही है, उसके बाद बायर्स कंटिन्यू करते ही करते हैं, आप देखना। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी इससे। तो यहाँ पर मैं भी ट्रेंड गया हूँ। अब मैं यहाँ एक पहले छोटी ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद मल्टीपल ट्रेड ओपन करता हूँ, बिकॉज मुझे कंफर्म होता है कि ये ट्रेड मेरे हाथ में है और ये जाएगी ही जाएगी, मुझे विनिंग देके तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने 25,000 से शुरू किया था, अब यहाँ पे ये
ठीक है, अब 3 कैंडल का मतलब क्या है, एक मोमेंटम है। अब काफ़ी ट्रेड हो चुकी है, देखो अब मोमेंटम आ चुका है। 3 कैंडल के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी नहीं लेनी, अब यहाँ आपको सिर्फ वेट करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से अब लोअर लो बना के अब नीचे जाए, बिकॉज अब एक मेजर डाउन ट्रेंड है ना। अब कितना भी सेलर कितना भी बायर्स ऊपर पुश करें तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको एक करेक्शन दिखेगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो मैं इधर ही एंड करता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं 3 ट्रेड मैंने वीआईपी नहीं, फ्री सेशन में। तो अगर आपको सीखना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ फ्री की नॉलेज मैं देता रहता हूँ। और बिल्कुल मतलब प्योर प्राइस एक्शन जो नॉलेज होती है ना, वही आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपको सीखना हो बिल्कुल वेलकम है। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।